हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। चेक करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन सीधा चेक करते हैं। फॉर ए गिवन थिन प्रिज्म, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, जो प्रॉब्लम है, वो थिन प्रिज्म पर है। तो एक थिन प्रिज्म है जिसके लिए हमने डेविएशन निकाला है, तो डेल्टा है डेविएशन, जिसको कि आप हिंदी में विचलन भी कहते हैं। तो डेविएशन आपने डेल्टा निकाला है एंड मिनिमम डेविएशन जो निकाला है वो डेल्टा एम आया है, मतलब न्यूनतम जो विचलन है डेल्टा एम आया है। तो आपसे पूछा गया है, ये चार ऑप्शन दिए हैं कि जो मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम है वो डेल्टा के साथ किस तरीके से रिलेट करेगा। डेल्टा एम लेस देन डेल्टा, मिनिमम डेविएशन डेविएशन से कम होगा थिन प्रिज्म का। और ये सेकेंड ऑप्शन है, मिनिमम डेविएशन डेविएशन से ज्यादा होगा। और ये लास्ट थर्ड ऑप्शन है, सेकेंड लास्ट, डेल्टा एम यानी कि मिनिमम डेविएशन डेविएशन के इक्वल होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है कि जो मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम है वो डेविएशन से या तो इक्वल होगा या कम होगा। तो स्क्रीन को पॉज करिए और जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके लिए। सबसे पहले आप आंसर डिसाइड करें, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, चलिए जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को और डिसाइड करिए कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? और क्या आंसर आपने लगाया है? तो डियर, अगर आपने थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाया है तो आप एकदम सही हैं। आई होप सभी ने सही किया होगा। लेकिन अगर किसी ने इसको सही नहीं किया है तो डायमंड प्रॉब्लम है ये। फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स है ना जो डायमंड होती हैं, जो बहुत ही जबरदस्त होती हैं, उनमें से ये एक है। तो अगर आपने इसको गलत किया है तो अब आज के बाद इसको जो है गलत नहीं करना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि फॉर द कमिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन इफ यू हैव ए क्वेश्चन इन सब्जेक्टिव मोड देन डेफिनेटली देयर यू विल बी डिस्कस। तो आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ में बताइए, मुझे एक्सप्लेनेशन में आप भी इन्वॉल्व होइए। डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या है प्रिज्म में? डेविएशन कैसे निकलता है? तो डेविएशन निकालने का एक फार्मूला तो ये है I1 प्लस I2 माइनस ए, और एक फार्मूला ये होता है डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी जो प्रिज्म की पहली सरफेस है वहां पर कितना डेविएशन है अगर आपको वो पता है, और जो सेकेंड सरफेस प्रिज्म का है वहां पर क्या डेविएशन है डेल्टा 2 अगर वो पता है, देन इनका जो एल्जेब्रिकल सम होता है दोनों डेविएशंस का, उसको टोटल डेविएशन यानी कि डेविएशन ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और एक रिजल्ट ये है I1 प्लस I2 माइनस का एक सपोर्टिंग डायग्राम आपको बनाते हैं याद दिलाने के लिए कि प्रिज्म की पहली सरफेस वो होती है जिस पर लाइट को गिराया जाता है। तो ये पहली सरफेस हो गई। यहां पर जो I1 बनता है, R1 बनता है नॉर्मल के साथ, याद है। फिर ये लाइट अंदर जाती है और अंदर जाके ये बाहर आती है। तो जिस सरफेस से लाइट ये बाहर आती है दैट इज कॉल्ड सेकेंड सरफेस ऑफ प्रिज्म, और पहली सरफेस दूसरी सरफेस के बीच में ये जो एंगल बनता है दैट इज प्रिज्म एंगल। और यहां पर जो इंसिडेंट एंगल होता है अंदर की तरफ R2, और जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है दैट इज I2। तो आई होप ये पैरामीटर्स जो फिजिकल टर्म्स हैं प्रिज्म के, ये आपको पता है। I1 पहली सरफेस का इंसिडेंट एंगल है, R1 पहली सरफेस का रिफ्रैक्शन एंगल है, R2 लिसन केयरफुली, R2 सेकेंड सरफेस का इंसिडेंट एंगल है, और I2 सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्शन एंगल है। तो ये डेफिनेशन, ये आपकी जो है प्रिज्म की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है उसमें आपने ये सीखा है। तो डेविएशन हम ऐसे निकालते हैं। अब I1 हमें चाहिए, तो I1 कैसे निकलेगा? तो हमने ये ना फेल होने वाला कॉन्सेप्ट लगाया, साइन I अपॉन साइन R, μ2 अपॉन μ1। और क्योंकि I1 मिसिंग है तो I1 फर्स्ट फेस पर होता है, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट फेस पर अप्लाई किया, एट फर्स्ट फेस। नाउ लिसन केयरफुली, I फॉर इंसिडेंट एंगल पहली फेस पर, तो पहली फेस पर इंसिडेंट एंगल कौन है? I1 है। R फॉर रिफ्रैक्शन एंगल पहली फेस पर, यू कैन सी कि R1 जो है यहां पर है, तो साइन ऑफ R1। और μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां लाइट चली गई है,
तो पहली सरफेस से टकराने के बाद लाइट कहां जाएगी, अंदर जाएगी। तो अंदर जाएगी यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सपोज दैट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू प्रिज्म है, और म्यू वन इज व्हाट, मीडियम वन, जहां से लाइट आती है। तो मीडियम वन यहां पर हो गया, देखिए पहली सरफेस पे लाइट कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है, तो ये हो गया आपका म्यू सराउंडिंग, क्योंकि बाहर मतलब प्रिज्म के चारों तरफ जो मीडियम है। क्लियर ये बात। तो थिन प्रिज्म के बेटा एंगुलर जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब जितनी भी प्रिज्म की पढ़ाई करते समय जो एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं वो छोटी होती हैं। तो यहां पर I1 छोटा होगा तो साइन ऑफ I1 क्या हो जाएगा, I1, साइन ऑफ R1 क्या हो जाएगा, R1। क्लियर, साइन ऑफ I1 हो जाएगा, साइन ऑफ R1, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई एंगल छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा के। तो यहां से आप देखिए म्यू प्रिज्म और ये म्यू सराउंडिंग, तो I1 आ गया म्यू प्रिज्म अपॉन में म्यू सराउंडिंग और साथ में ये R1, ये हमको I1 मिल गया। अब हमें I1 तो मिल गया लेकिन I2 भी पता लगाना है, तो हमने यही कॉन्सेप्ट I1 और I2 अगर आपके मिसिंग है तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइए और 101% आपको I1 और I2 मिल जाएंगे, क्योंकि अब I2 मिसिंग है और I2 कहां मिलता है, सेकेंड फेज पर मिलता है। तो यहां पर हमने अप्लाई कर दिया इस फार्मूले को सेकेंड फेज पर। ठीक है, अब देखिएगा I फॉर इंसिडेंट एंगल सेकेंड फेज का, तो सेकेंड फेज का इंसिडेंट एंगल कौन होता है, R2 होता है, तो यहां पे I की जगह पर R2 हो गया। R फॉर रिफ्रैक्शन एंगल सेकेंड फेज का, तो रिफ्रैक्शन एंगल सेकेंड फेज का कौन होता है, I2 होता है, तो यहां पर आपका I2 हो गया। और म्यू2, चेक केयरफुली, म्यू2 उस मीडियम का RI जहां लाइट जाती है, तो यू कैन सी कि सेकेंड फेज पे टकराने के बाद कहां चली गई है, बाहर, यानी कि म्यू2 हो जाएगा म्यू सराउंडिंग, S फॉर सराउंडिंग। म्यू1 उस मीडियम का RI जिसको मीडियम 1 कहते हैं, जहां से लाइट आती है, तो लाइट कहां से आ रही है, सेकेंड फेज पे प्रिज्म के अंदर से आ रही है, तो ये हो जाएगा म्यू प्रिज्म। क्लियर। अब एक बार फिर से कि जो थिन प्रिज्म होता है उसके सारे के सारे जो एंगुलर पैरामीटर्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, I1, R1, डेल्टा 1, डेल्टा 2, कैपिटल A, ये सब बहुत छोटे होते हैं। तो लगा दीजिए छोटे एंगल की मैथमेटिक्स, तो यहां से साइन ऑफ R2 हो जाएगा, साइन ऑफ I2 हो जाएगा, म्यू S अपॉन म्यू P। I2 इज इक्वल टू है म्यू P अपॉन में म्यू S और साथ में R2। तो ये देखिए I1 मिल गया, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, और डेविएशन निकालने का ये जो फार्मूला था इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब I1 और I2 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का A। I1 की वैल्यू है म्यू प्रिज्म का अपॉन में म्यू सराउंडिंग R1, और I2 की वैल्यू है म्यू प्रिज्म का म्यू सराउंडिंग R2 और माइनस का A। ये हमने I1 और I2 की वैल्यू वहां पर पुटअप कर दी। यू ऑल कैन सी कि यहां पर म्यू P और म्यू सराउंडिंग जो है वो कॉमन है, अंदर रह जाएगा R1 प्लस R2 माइनस का A। और आप सब जानते हैं एक जनरल टर्म्स होता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है प्रिज्म में, कैपिटल A। तो यहां पर ये पुटअप कर दीजिए, रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म का अपॉन में म्यू सराउंडिंग और R1 प्लस R2 A आ जाएगा, माइनस का A ये पहले से ही है, तो डेविएशन आ जाएगा म्यू प्रिज्म म्यू सराउंडिंग ब्रैकेट में -1 और बाहर A। ये हमने पतले प्रिज्म का डेविएशन निकाल लिया है। ठीक है, और आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है 100% आई एम श्योर, क्योंकि बहुत ही कॉमन सा मिनिमम डेविएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, कि हमें ये पता है कि पतले प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन को निकालने का
जो कॉन्सेप्ट है वो ये, वी नो दैट, क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि फॉर थिन प्रिज्म, जो पतला प्रिज्म है, एक स्टूडेंट्स यहां पर आपको और बता दें बात कि थिन प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल होता है ना, वो 10 डिग्री से या तो इक्वल होता है या फिर कम होता है। पतला प्रिज्म मतलब कोई तो वहां पर कीवर्ड होगा जिससे ये पता चले कि प्रिज्म पतला है। तो अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में प्रिज्म एंगल की वैल्यू 10 डिग्री के इक्वल या उससे कम है तो ये पतले प्रिज्म का सिचुएशन होता है। तो पतले प्रिज्म का जो मिनिमम डेविएशन है वो निकालने का फार्मूला क्या है? वो निकालने का फार्मूला है म्यू प्रिज्म का म्यू सराउंडिंग का -1 और ये ए। तो ये रिजल्ट हमें पता है, मिनिमम डेविएशन पतले प्रिज्म का इससे निकलता है और डेविएशन हमने आपको निकाल के दिखाया है पूरा। तो जो डेविएशन निकल के आया है पतले प्रिज्म का वो ये है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये जज कर पाएंगे, देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल होने चाहिए क्योंकि राइट हैंड यहां पर इक्वल है। तो यू कैन सी पतले प्रिज्म का डेविएशन और मिनिमम डेविएशन आपस में कैसा होता है? इक्वल होता है। लेकिन बाकी जो अदर प्रिज्म है उनके लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।